अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ैब। जैसा कि पाकिस्तान यूथ के तहत शजरकारी मुहिम जारी है, इस वक्त मौजूद है हम स्पार्को रोड पर ड्रीम फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत इदारा चल रहा है। इन्होंने रब्ता किया हमसे कि शजरकारी मुहिम में वो अपना हिस्सा मिलाना चाहते हैं। तो इसी तरह हर बाशऊर शहरी को और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम इदारों को कि वो आगे बढ़े और इस मुहिम का हिस्सा बने। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के एडमिन कयूम साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कयूम भाई, शजरकारी मुहिम के हवाले से जैसे कि आज हमारी टीम यहाँ मौजूद है, तो आपकी एक आवाज़ में यहाँ पहुँचे, तो क्या कहेंगे आप शजरकारी मुहिम के हवाले से, क्या मैसेज देंगे? और जैसे कि आपने यहाँ इस इलाके में पार्को रोड पर या अपने स्कूलिंग सिस्टम के तहत जो शजरकारी मुहिम शुरू की है, तो इसकी अहमियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और आपकी टीम का कि आप लोगों ने हमसे हमारे पास आए और बेहतरीन कैंपेनिंग का हमें हिस्सा बनाया। बाकी ये कि शजरकारी एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है, एक सवाब की इसको लगाना, और ये है कि माहौल को हम महफूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह हम पार्ट रहेंगे, ड्रीम फाउंडेशन पार्ट रहेगा। ठीक है, ड्रीम फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत ये मॉडल स्कूल चल रहा है और इसमें 800 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह आप भी इस माशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो एक तो एजुकेशन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? एजुकेशन के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि तालीम हर किसी का हक है, और बुनियादी तालीम और आला तालीम। तो हमारा मिशन भी ये है कि ताकि माशरे में कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी तालीम। ठीक है, ये मौज रोड का इलाका है, कितना मुश्किल होता होगा यहाँ के बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, आप कुछ चैलेंजेस का सामना करना काफ़ी चैलेंजेस पहले थी, लेकिन ये कि 8-10 साल हो गए हैं, कम्युनिटी काफ़ी सपोर्ट करती है अपनी कम्युनिटी की। जो पहले ऐसा होता था कि लोग जो है ना, खास तौर पर लड़कियों की तालीम के हवाले से काफ़ी मना करते थे, हमें नहीं पढ़ाई, लेकिन उसके लिए बात की है और आगे बच्चे माशाल्लाह तालीम हासिल कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन अवेयरनेस के लिए जो काम होता है, हमें बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, दरख्त हमने लगाए, पौधे हम लगा रहे हैं, शजरकारी मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ पर, हमारे काम पर जो पुलिस डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ी है और उन्होंने कहा है कि हर सिपाही, बल्कि यहाँ तक कीजिए कि हर मुलजिम भी एक तरफ लगाए, सिपाही भी लगाए, ऑफिसर लगाए, मुलजिम भी लगाए, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। तो क्या मैसेज देंगे जो शजरकारी हम कर चुके हैं, जहाँ पर हम पौधे लगा चुके हैं, तो वहाँ की आवाम को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बहुत सी जगहों पर दरख्त उखाड़ दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। दरख्त लगाने के बाद उनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि देखभाल नहीं करते, जिसकी वजह से मर जाते हैं। तो उसके लिए हमने जो शुरू किया है, जो बच्चे पानी की बोतल लेकर आते हैं साथ, वो चाहते हैं और कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जाएँ। इससे ये होगा कि पॉजिटिव चेंज आएगा, लोग उसको देखेंगे और देखेंगे कि बच्चे पानी देने में मतलब अवेयरनेस के लिए किया कि बच्चे बोतल में या उनके पास बोतल होती है, पानी भरे और जाते हुए ऑफ में वो पानी डालें, तो उससे अच्छी खासी केयर भी होगी और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस होगी, देखने वाले देखेंगे कि हमने किस तरह केयर करनी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने, आपने हमें भी बुलाकर आज बड़ी खुशी हुई। रियली तो मैंने जब आपने सिस्टम देखा, हमारी टीम में बहुत खुशी हुई कि मौज बोर्ड में यहाँ पर 800 बच्चों को इतना बेहतरीन सेटअप आपने बना के दिया, तो बहुत अच्छी बात है और हमें आगे बढ़ना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। जो काम गवर्नमेंट ने करना होता है वो काम हम करें, वो काम आवाम करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे यहाँ पे अली काकड़ भाई से कि ये हमारे पाकिस्तान यूथ की टीम का हिस्सा भी है, इन्होंने हमें इन्वाइट किया, हम यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा। अली काकड़ भाई, क्या कहेंगे आप शजरकारी के हवाले से? क्या देखिए, शजरकारी मुहिम के हवाले से तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो एक मेरे ख्याल से अच्छे काम का आगाज़ किया है, ये सवाब का काम है। और इस वक्त हमारी मुल्क में जो यानी जो सिस्टम चल रहा है, पानी की कमी है, वो भी मेरे ख्याल में से दरख्तों से ही कम होती है, लेकिन ज़मीन का जो सेहत पैदा करना होता है वो भी से होती है। तो स्पेशली मैं बंदियाटों के इलाके में मार्च बोल रहा हूँ और स्पेशली ड्रीम फाउंडेशन के टीम भाई की मैं बोल चुका हूँ कि मार्च बोर्ड जैसे इलाके में 800 बच्चों को फ्री पढ़ाना, ये मेरे ख्याल में से एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिहाद है, बिल्कुल जहाद है। तो मैं ड्रीम फाउंडेशन का बिल्कुल बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने एक हमारे साथ भी जो टीम
कैंपेन का हिस्सा बन चुके हैं। मैं उसके लिए भी फाउंडेशन का शुक्रगुजार। जी बिल्कुल दोस्तों, देखा जब हम बढ़ते गए कारवां बनता गया, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि हमारी यूथ में, फिर हमारे स्पेशली मैं ये बात कहूँ कि पाकिस्तान की यूथ इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन यूथ है। तो हमारी यूथ आगे बढ़े, जिस तरह के ये कयूम भाई आए, अली भाई आए, काफ़ी दोस्त यहाँ से हमारे साथ शामिल हुए, आगे बढ़े, शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। उसके बाद जो मज़ीद हमारी जो प्रायोरिटी होगी, एजुकेशन पर होगी, हेल्थ पर होगी, इन सब में हम काम करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि 1 करोड़ तक दरख्त हमने पूरे करने, और इंशाल्लाह वो अचीव करेंगे। आप खास दुआओं में याद रखिए पाकिस्तान यूथ को।